अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और आवाज़ आ रही है मेरी अब आप लोगों को? वीडियो तो नहीं है लेकिन ऑडियो जो है वो होगी है क्लियर आप लोगों के पास या नहीं है? हेलो। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? लुबाइना कहाँ है? अच्छा जी, मरियम शजर ठीक है। जी 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 ठीक है, आदि को भी आवाज़ आ रही है अब। क्या हाल है बच्चों आपका? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं आप लोग? तबीयत ठीक है आप लोगों की? अच्छा जी, ऑडियो क्लियर हो गया, वेरी गुड, ऑडियो क्लियर हो गई है। अच्छा जी, उस दिन बच्चों आप लोगों के जो है मैंने काफ़ी जो है आप लोगों को मैंने लेक्चर जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था, टेस्ट में मैंने आप लोगों का देखा है काफ़ी बच्चों ने जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया हुआ टेस्ट, ठीक है? तो मैं यही आप लोगों से पूछना चाह रही थी, क्या वजह है जो आप लोगों ने बच्चों टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया? अच्छा जी, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का कि आप लोग खैर खैरियत से हैं। तो पहले मुझे वो वाले बच्चे बताएं जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया और क्या वजह है, क्यों टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया आप लोगों ने? ठीक है, मुझे ये आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंड सेकंड के आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो उसकी क्या वजह है, और कि आपने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ये वजह है कि टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, या फिर जो है आप लोगों को तरीका नहीं आता टेस्ट अटेम्प्ट करने का। ये सारी चीजें जो हैं आपने मुझे बतानी है, ठीक है, कि क्या वजह है जो ये सारा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, हाँ जी, पीपीटी अभी जो है वो अपलोड हो जाती है, कोई मसला नहीं है। मैं कह देती हूँ कि अभी तक पीपीटी अपलोड क्यों नहीं हुई। जी, जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया उन्होंने तो अच्छा किया बच्चों, टेस्ट दिया आप लोगों ने, मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट दिया और बहुत अच्छा किया कि आप लोगों ने टेस्ट दिया है। लेकिन मैं बाकी बच्चों की बात कर रही हूँ कि बाकी बच्चों ने जो है वो क्यों नहीं दिया। यस आई एम हियर डियर, मैं सुन रही हूँ आप लोगों को। आप लोग पूछे क्वेश्चंस, क्या पूछने हैं आप लोगों ने? मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से आपके टेस्ट के बारे में, कि बहुत से बच्चे जो हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए। लास्ट टाइम भी 34 स्टूडेंट्स ने टेस्ट अटेम्प्ट किया था, बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? जबकि रजिस्ट्रेशन तो सबकी हुई हुई है, यहाँ पर मैंने सबकी जो है रजिस्ट्रेशन की हुई है, ठीक है? तो क्या वजह है कि आप लोगों ने जो है वो नहीं किया हुआ, टेस्ट अटेम्पटेशन नहीं की हुई है आप लोगों ने? मैं इसके बारे में सिर्फ आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि क्या वजह है भाई इसकी, आप लोगों ने टेस्ट अटेम्पटेशन नहीं की है। अच्छा जी, एनी हाउ हम लोग आते हैं अब पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न आप लोगों को हमेशा मैं बताती हूँ, हर क्लास में बताती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे का आता है जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है अपने आउटलाइंस लिखनी होती हैं ऐसे की लाजमी तौर पर, ठीक है, ऐसे विद आउटलाइंस, विदाउट नहीं, विद आउटलाइंस, ठीक है, विद आउटलाइंस लिखनी होती हैं। आउटलाइंस जो है वो मिनिमम मिनिमम भी 8 होनी चाहिए, फिर उन्हीं आउटलाइंस पे जो है वो ऐसे बेस करता है, ठीक है जी। 8 अब हो गई तो 8 पैसेज भी आगे आपके आ जाएंगे। पैसेज जो होना चाहिए कम से कम एक लाइन जो है आपकी 8 से 10 लाइन होगी, होनी चाहिए,
ठीक है, जिसमें कोटेशंस भी ऐड होनी चाहिए, फिर आपका एक कंप्लीट ऐसे होता है। ठीक है, तो ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए जो है आप लोगों ने बच्चों, जॉब एप्लीकेशन जब आती है आप लोगों को, तो जॉब एप्लीकेशन के लिए क्या दिया है कि आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन मैं करवा भी दूंगी। अब इंशाल्लाह हम लोग इसी वीक से जो है वो जॉब एप्लीकेशन या फिर कमिंग वीक से जॉब एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है जॉब एप्लीकेशन के लिए, वो आप लोगों को पैटर्न होता है उसका। ठीक है, बिगनिंग होती है, उसकी एंडिंग होती है, और दरमियान जो मटेरियल होता है वो आपने खुद से करना होता है। ठीक है जी, एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है, थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो हमारा कॉम्प्रीहेंशन का होता है। कॉम्प्रीहेंशन की तो मैं पीपीटी आपको करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन मेन वाइल जो है उसकी प्रैक्टिस चली हुई है, वो भी हम लोग कर लेंगे। 20 मार्क्स, 20, 40, 60 मार्क्स हो गए। फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो आपका पीपीटी से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस का होता है। अगर आंसर क्वेश्चंस आपके नहीं भी आते, तो पीपीटी से रिलेटेड नहीं आते, तो नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, जितने भी ग्रामर से रिलेटेड आपके हैं टेस्ट है, वो 20 मार्क्स का आपको आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 80 मार्क्स हो गए। रिमेनिंग जो 20 मार्क्स है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के होते हैं, कि आप लोगों ने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी होती है। मेरे ख्याल से एक पैसेज मैंने आप लोगों को दिया भी था करने के लिए। जी, आवाज अब मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगी। शायद फैन ऑन था, इस वजह से आवाज जो है आप लोगों को ठीक से आ नहीं रही थी। अब मेरे ख्याल से आवाज जो है आप लोगों को बेहतर तौर पर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 100 मार्क्स का हमारा पेपर जो है वो इस तरह से पूरा हो जाता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स जो है उसको कंप्लीट करना होता है हम लोगों ने। काफी ऐसे जो है मैं आपको कंप्लीट करवा भी चुकी हुई हूँ बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, चलिए शुक्र है अब आवाज आपको क्लियर आ गई है। मैंने फैन ऑफ कर दिया, फैन ऑन था, इस वजह से आप लोगों को आवाज जो है वो क्लियर नहीं हो रही थी। ठीक है जी, अच्छा जी, वो सारा कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो है आप लोगों का जी, अभी जो है हम लोग, अच्छा जी, उसकी बात कर रहे थे, टेस्ट की बात कर रहे थे। टेस्ट का बच्चों ने मुझे बताया नहीं हुआ कि टेस्ट का क्या कह रहे हैं बच्चे। राबिया जिया प्रेजेंट हैं। जी अदीना, आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है? अच्छा जी, ये पूछा वादीना ने। मैम एक क्वेश्चन पूछते हैं, गोल्ड और सिल्वर कॉमन नाउन कैसे हैं? जी ठीक है, गोल्ड और सिल्वर कॉमन नाउन कैसे हैं? अच्छा जी, सही हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर कॉमन नाउन कैसे हैं? कॉमन नाउन थे और साथ में दूसरा क्या था जी? टू ऑप्शंस थे आई थिंक इसके साथ, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा ये। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन देखा नहीं हुआ ना आप लोगों का। लाइक अभी टेस्ट मेरे सामने नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने जो है, जहां तक मेरा ख्याल है कि मैंने टू ऑप्शंस दी हुई थी। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा जरा कि किस तरह से वो दी हुई थी ऑप्शंस मैंने। ठीक है, आपका ये सवाल क्लियर कर देती हूँ मैं आपको बच्चे। आपका मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गया होगा दीना, वो देखना पड़ेगा मुझे कि किस तरह से रॉन्ग हो गया है। अगर रॉन्ग हो गया है वो वाला क्वेश्चन आपका, तो ठीक है जी। अच्छा जी, फिलहाल जो है
मैं आपको बताती चलो देख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, पेपर पैटर्न जो है वो मैं आपको बता रही थी, बिल्कुल ऐसे में चॉइस होती है नहीं, 4 या 5 एसेस, इतने एसेस आते हैं जो कि आप लोगों ने करनी होती हैं, 4-5 एसेस, और 4-5 एसेस तो आप लोगों ने करने ही होते हैं, लेकिन उसमें बात ये होती है कि 4-5 एसेस जो होते हैं उसमें से कोई एक करना होता है, और एक आपको नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जरूर आता है या फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड जरूर आता है, वो तो ये पहले का पैटर्न था कोविड-19 से। अब कोविड-19 में भी हमारे पास जो है, मैं आप लोगों को बताती चलूंगी, हमारे पास फाइनल ईयर की जो है वो डेट शीट आ गई है, ठीक है। फाइनल ईयर के जो है वो एग्जाम्स हो रहे हैं नर्सिंग के, पोस्ट आर एंड फाइनल ईयर के भी पेपर्स शुरू हो रहे हैं 6 अगस्त से इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जुलाई है उनके पास प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होंगे, अब हो सकता है क्लास वाइज जो है वो एग्जाम्स देना शुरू कर दें आप लोगों के, तो वैसे भी मार्च अप्रैल में ही बारी आएगी, अल्लाह करे कि तब तक हालात बेहतर हो गए हों, तो वो सारे चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह ठीक होती हुई, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। अल्लाह ताला तो बुजुर्गों बरतर है, हर चीज कर सकते हैं अल्लाह ताला, तो ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो है अपने पेपर्स की तैयारी रखनी है, लेकिन आप लोग के एनुअल्स तो पेपर होंगे ही होंगे, लेकिन हम सेंड अप की बात कर रहे हैं कि सेंड अप के जो हैं एग्जाम्स वो किस तरह से होंगे, और सेंड अप के पेपर जो हैं वो किस तरह से होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो वो आप लोगों ने देने हैं पेपर जो है सेंड अप जो होंगे आप लोगों के। अभी पीपीटी से रिलेटेड जो है हमारा टेस्ट होगा अभी कमिंग फ्राइडे को, तो शायद इंग्लिश का टेस्ट ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इस फ्राइडे ही आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए। अभी शायद आप लोगों का टेस्ट ना हो, कमिंग फ्राइडे को, वो मैं कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है जी। ये चीज हो गई, और मैंने क्या कहना था आप लोगों को जी, आज का जो है पीपीटी हमारी है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। रिपोर्ट राइटिंग इज कंटेंट व्हिच इज गिवन बाय द यूएचएस। यूएचएस ने ये जो है वो दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है जी, कि किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट होती क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन ऑप्शन में था मटेरियल नाउन और कॉमन, हाँ मैंने आपको बताया ना मटेरियल और कॉमन नाउन थे। मैम हम लोग काउंटेबल और कॉमन नाउन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन्स को और कॉमन नाउन्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं राबिया? बच्चों काउंटेबल नाउन्स और कॉमन नाउन को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास देखिए काउंटेबल नाउन्स जो हैं, यस मैम रॉन्ग हो गया था, मैंने सिर्फ मटेरियल नाउन लगाया था, लेकिन वो मटेरियल और कॉमन नाउन करेक्ट था। अच्छा जी, शायद उसके साथ मटेरियल नाउन भी था। हाँ जी बिल्कुल, देखा मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शंस जो हैं उसकी मटेरियल नाउन की और कॉमन नाउन की जो है वो एक साथ ही थी, लेकिन फिर भी अभी मैं जो हूँ इसका कुछ भी आपको आंसर नहीं दे सकती, इसलिए कि मेरे पास अभी वो एक पूरा जो है वो चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कल देख के इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो बताऊंगी इसके टेस्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बस वो उसकी एक ओवरलुक नहीं ली, तो मैं ये लेके तो फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपके अगर ऑप्शंस में था कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन ठीक है, मटेरियल नाउन जो है वो सिल्वर और गोल्ड जो है वो कॉमन नाउन में ही आएंगे, वो जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन तो नहीं है ना। हाँ जी, दीना का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या सेंड ऑफ्स में छुट्टी होती है? बेटा अभी तो पेपर्स भी नहीं हो रहे, तो आप लोगों को छुट्टी की पहले पड़ गई, इतनी छुट्टियां आप लोगों को, फिर भी इसके बावजूद बिल्कुल भी नहीं। इवन एनुअल पेपर्स भी जब आपके होती हैं समटाइम्स, तो उसमें भी कोई छुट्टी नहीं होती। 5-7 पेपर जितने भी होते हैं उतने दिन में वो पेपर लेके खत्म हो जाते हैं। अभी भी जो 6 अगस्त को हमारी डेट शीट आ गई है बच्चों की फाइनल ईयर के, पोस्ट आर एन के स्टूडेंट्स की और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, तो उसमें भी छुट्टी एक आदमी ही है कोई इस तरह से, सैटरडे संडे, बल्कि इस दफा तो सैटरडे को भी वो पेपर्स ले रहे हैं कि जल्दी जल्दी पेपर हमारे खत्म हो जाए, ठीक है जी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, और जो आप लोगों के बच्चों क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं एक दफा देख लूंगी, उसको टेस्ट को देखूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगी, ठीक है। वैसे जो है ये गोल्ड और सिल्वर जो है वो
कॉमन नाउन में ही आएंगे और मटेरियल नाउन में ही आएंगे, ठीक है। जब हमारे पास स्पेसिफिक गोल्ड की कोई किसी से रिलेट करती होगी चीज तो हम उसे प्रॉपर नाउन में लेके आएंगे, अदरवाइज जाहिर सी बात है गोल्ड और सिल्वर जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है बल्कि कॉमन नाउन ही है, ठीक है। अगर ऑप्शन सी तो फिर आपको भी मेरे ख्याल से देखनी चाहिए थी, उनको भी कंसीडर करना चाहिए था। नहीं हाँ मैं फिर देखिए तो आपको सही तरह से बता दूंगी ये थी ना, ओके। तो बाकी पता नहीं अभी बच्चों के कितने मार्क्स हैं, अभी मैंने सारा जो है टोटल सही तरह से देखा नहीं है, लेकिन एक लिस्ट तो होनी चाहिए मेरे पास ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है वो टेस्ट के बाद जो है उसको डिस्कस कर सकूं। चलिए हम डिस्कशन डे कल का रख लेते हैं टेस्ट का, ठीक है। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया उनके नेम भी जो है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ तो आगे कोई भी बच्चा मुझे नहीं बता रहा, ठीक है। तो बताना तो चाहिए वैसे बच्चों को मुझे, लेकिन नहीं हाँ नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। चलें जी आगे हम लोग चलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है क्या बेसिकली ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं बच्चों की रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है और किस तरह से लिखी जाती है। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों को मेरी रिपोर्ट राइटिंग मेरे ख्याल से की हुई होंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है आपकी ये भी तो रिपोर्ट राइटिंग ही होती है ना। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आप लोगों की बचपन से आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जो आपकी रिजल्ट अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी भी क्या होती हैं, ये भी तो रिपोर्ट राइटिंग की होती है ना, ऐसा ही है, ठीक है। तो वो भी एक रिपोर्ट राइटिंग की ही फॉर्म होती है जो आप लोगों के पास आती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कभी कोई रिपोर्ट्स लिखी हुई हो तो आप मुझे बताएं कि हाँ जी हमने ये वाली रिपोर्ट्स लिखी थी। अच्छा जी, एक तो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड, ठीक है। बाकी मुझे बच्चे बताते जाएं कि और कौन कौन मुझे बताना चाहेगा, ठीक है। जी और कौन सी फॉर्म्स ऑफ हैं जी, कौन सी फॉर्म्स हैं रिपोर्ट राइटिंग की, कौन कौन सी रिपोर्ट होती है राइटिंग रिपोर्ट आप लोगों ने कभी कोई लिखी है उससे रिलेटेड तो बताना शुरू करें मुझे, ठीक है। अच्छा जी एक बात ये हो गई, सेकंड थिंग जो आप लोगों के पास आ जाती है, एक रिपोर्ट राइटिंग होगी आप लोगों की, ठीक है। सेकंड थिंग जो है मैंने आपको बताया आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है, जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं। सेकंड वन कौन सी होगी हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट होगी, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट कौन सी होती है, ये जो आप लोगों की आती है ये भी तो रिपोर्ट ही होती है ना, रिपोर्ट राइटिंग ही होती है ना। आपने अब पैटर्न देखा है, जो हम बना रहे होते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी बना रहे होते हैं वो किस तरह से उसका पैटर्न डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो है आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हम होती है उसका डिफरेंट होता है, और ये जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब है तो दोनों ही रिपोर्ट्स और हैं भी दोनों रिपोर्ट राइटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। और कौन सी रिपोर्ट राइटिंग होती है आप लोगों ने कभी की हुई हो, देयर इज नो आंसर, कोई भी मुझे जवाब नहीं दे रहा कि आप लोगों ने कभी कोई इससे रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग की है या नहीं की जी। आर यू ऑल अवेकिंग और स्लीपिंग स्टूडेंट्स। यस जी स्टूडेंट्स, आर यू ऑल स्लीपिंग, सो गए सर और मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी ठीक हो गया, आप आंसर नाउ आई एम गेटिंग द आंसर्स गुड। मुझे लगा शायद आप लोग सो रही हैं सबके सब। अच्छा जी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या आ रहे हैं, लेकिन मैम कैसे गोल की स्पेसिफिक मैटर है में है
अच्छा जी, ये हम कॉमन नाउन को और जो नाउन्स के हैं और टेस्ट को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम रिपोर्ट राइटिंग की तरफ आते हैं। कल आप लोग भी अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक है। कल हम टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, किसके कितने मार्क्स हैं, वो सारे मैं पूरी लिस्ट बना के लेके आऊंगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन एयर भी जो है उससे रिलेटेड मैं ले आऊंगी, ताकि आप लोग जो भी उससे पूछना चाहें वो पूछ लें, ठीक है जी। अदीना कहती है नहीं जी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी मैंने, हॉस्पिटल की जो पेशेंट रिपोर्ट होती हैं बिल्कुल वो भी रिपोर्ट्स ही होती हैं, बिल्कुल ठीक है। पुलिस स्टेशन पर जो रिपोर्ट की जाती है FIR बेसिकली उसको बोलते हैं, ठीक है। FIR कहते हैं ना, FIR दर्ज करवाइए आप लोगों ने, ठीक है। तो FIR होती क्या है बच्चों? FIR स्टैंड्स फॉर, चलिए आज थोड़ा सा ये भी आप देख लेते हैं कि क्या आप जो है इंफॉर्मेशन आती है। तो सीफ ने सही कहा है, जो पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करवाई जाती है वो भी हमारी रिपोर्ट राइटिंग में ही आती है। सैरिश ने भी वही कह दिया। समन ने मैम वी आर हियर, यस वी आर हियर, हम जा रहे हैं मैम जी, ठीक है। मैम जी का जो है नेट ही वो कोई प्रॉब्लम कर रहा था शायद। अच्छा जी, कमेंट लेट सेंड हो रहे हैं, नेट स्लो है, ओके ठीक है। फिर मेरा नेट ठीक चल रहा है आपके। ऑडिट रिपोर्ट होती है, वेरी गुड। ऑडिट रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, वेरी गुड भाई। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वेरी गुड। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सारिश ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। FIR का मतलब ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, FIR स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, शाबाश। बच्चे तो अच्छे बच्चे हैं भाई, मैंने कहा घर रह के ना लाइक ही ना हो गए हो, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है ना घर रह के, इसका मतलब बच्चे पढ़ नहीं है अभी, ठीक चल रहे हैं इन लोगों के दिमाग। गुड। वरना तो घर रह रह के सब जो है वो परेशान हो गया, जो बाहर आ रहे हैं वो भी परेशान है, जो घर रह रहे हैं वो भी परेशान है, ऐसा ही है ना, ठीक है। जो घर रह रहे हैं वो इसलिए परेशान है कि एक रूटीन से तंग आ गए हुए हैं सारे, ठीक है। और जो बाहर आ रहे हैं वो इसलिए परेशान है कोरोना की वजह से कि उससे ना लग जाए, उससे ना लग जाए, उससे ना लग जाए। तो इसलिए दुआ किया करें कि जो घर पर है वो भी खैर खैरियत से रहे और जो बाहर है वो भी खैर खैरियत से रहे, और घर का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। ये नहीं कि चिड़े हुए बैठे हुए क्या है, हमें काम कहती जा रही है, उसको काम नहीं कहती, घर है कि ये वो, बजाय कि आप लोग एक दूसरे से इरिटेट हो, आप लोग अच्छा माहौल बनाने की कोशिश किया करें बच्चों, ठीक है। कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह की रखें जिसमें इन्वॉल्व हो, सारे के सारे पास बैठे एक दूसरे से खुश हों, ठीक है। शाबाशी। रिपोर्ट राइटिंग का आपको पता चल गया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिपोर्ट आर देयर, कि रिपोर्ट होती कौन कौन सी है, थोड़ा सा आइडिया हुआ है आप लोगों को। कहाँ चला गया है हमारा, नेक्स्ट ही नहीं हो रहा भाई यहाँ तो। एनी हाउ आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट है क्या बेसिकली? अ रिपोर्ट और अकाउंट इज एन इंफॉर्मेशनल वर्क। क्या होता है रिपोर्ट, क्या होती है बेसिकली? ये एक रिपोर्ट होती है या एक अकाउंट होता है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशनल वर्क पर हमारा बेस करता है, सच एज राइटिंग। राइटिंग फॉर्म में भी हो सकती है रिपोर्ट जो है, वो स्पीच फॉर्म में भी हो सकती है रिपोर्ट जो है, टेलीविजन के बारे में भी हो सकती है, फिल्म के बारे में भी हो सकती है, ड्रामा के बारे में भी हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में भी हो सकती है। मेड विद द स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं कि ये बनाई जाती है स्पेसिफिक इंटेंशन ऑफ रिलेटिंग इंफॉर्मेशन, इंटेंशन लेने के लिए, ठीक है, ऑफ रिलेटिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसके मुतालिक बनाई जाती है। और recounting certain events in a widely presentable form, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रिकाउंटिंग सर्टेन इवेंट्स, और जो सर्टेन इवेंट्स हो गए होते हैं ना हमारे पास, उसको रिकॉल किया जाता है, उसको रिकाउंट किया जाता है ना वाइडली प्रेजेंटेबल फॉर्म, तफसीलन जो है प्रेजेंटेबल फॉर्म में ये हमारे पास आती है, ठीक है। क्या है हमारे पास कि एक रिपोर्ट क्या है, एक अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल वर्क है हमारे पास, सच एज राइटिंग होगी, हमारे पास स्पीच हो गई, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमारे पास रिपोर्ट है तो वो रिटन फॉर्म में ही होगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रिटन फॉर्म में भी हो सकती है लेकिन स्पीच फॉर्म में भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ पर आप समझ लें कि एनुअल जो है
रिजल्ट अनाउंसमेंट ही को अगर हम लोग ले लें तो एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट पर जो पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, लाइक प्रिंसिपल ही आप कह लें कि यहाँ पर आकर जो स्पीच करती हैं और जो एनुअल रिपोर्ट पेश करती हैं कि स्कूल की कॉलेज की एनुअल रिपोर्ट क्या रही, ठीक है, तो वो स्पीच फॉर्म में होती है, ठीक है, उनके पास वो रिटन फॉर्म में होती है लेकिन स्पीच फॉर्म में वो डिलीवर कर रही होती हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ये हमारे कॉन्वोकेशन होते हैं, हमारे एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, तो क्या होता है एनुअल मीटिंग्स में अब वो सबके आगे तो एक एक जो है वो कॉपी रख देती हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ने, पता नहीं आपके सामने कॉन्वोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ हमारा यहाँ पर, लेकिन आप लोग तो इनवाइटेड नहीं होते, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं उसकी रिहर्सल वगैरह देखी होंगी या नहीं देखी होंगी इसकी कॉन्वोकेशन की, ठीक है। तो कॉन्वोकेशन जब होता था तो कॉन्वोकेशन में हमारे जो है वो एनुअल रिपोर्ट पेश की जाती है, तो एनुअल रिपोर्ट की एक एक कॉपी जो होती है ना वो हर एक चेयर पे रख दी जाती है पेरेंट्स के पास, ठीक है। तो क्या होता है वो स्पीच जो प्रिंसिपल कर रही होती है ना तो वो उनके पास भी होती है एक कॉपी। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये स्पीच फॉर्म में भी होती है, सच एज राइटिंग फॉर्म में भी होती है, स्पीच फॉर्म में भी होती है, टेलीफोन और टेलीविजन और फिल्म की भी रिपोर्ट मतलब उस पर भी चल सकती है। और किसी फिल्म के बारे में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रिपोर्ट होती है, फिल्म रिव्यू होता है एक हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो वो फिल्म रिव्यू जो आ जाता है ना हमारे पास वो भी एक रिपोर्ट ही होती है बेसिकली, ठीक है। तो मैगजीन रिव्यूज भी होती हैं, आपने अक्सर मैगजीन्स में भी देखा होगा कि फिल्म रिव्यूज होते हैं, ड्रामा रिव्यूज होते हैं कि फिल्म में क्या चीज जो थी वो फ्लॉप इसको बनाया, किस चीज ने हिट बनाया, ये सारी रिपोर्ट होती है इसके बारे में, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों के अभी मेरे ख्याल से कोई विजिट नहीं हुए थे, वरना आप लोगों के जो है वो विजिट होते हैं, वाटर प्लांट पे आप लोगों का विजिट करवाया जाता है, कम्युनिटी लेवल पे जो है आपका विजिट करवाया जाता है। आई थिंक अभी आपके कोई भी विजिट नहीं हुए थे, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जो है वो रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों ने करनी होती है। मैडम रुबीना आप लोगों को कम्युनिटी विजिट करवाती होती है और मैडम रुबीना ही आप लोगों को जो है FON में मेरे ख्याल से वो आपका सब्जेक्ट लेती हैं, तो उसी में आपके विजिट्स आते हैं, तो उसमें फिर आप लोगों ने रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। जी मैम, रिसेंटली शुगर इशू हुआ है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को क्या नेम देंगे? हाँ, इंक्वायरी रिपोर्ट ही होगी ना, ये भी इंक्वायरी रिपोर्ट है, आपने तो खुद ही लिख दिया, तो सिर्फ इंक्वायरी रिपोर्ट ही ऑफ कोर्स इंक्वायरी रिपोर्ट है। तो अभी तो कोई भी विजिट नहीं हुआ था मैम, हाँ ठीक है, अभी आप लोगों का कोई विजिट नहीं हुआ था, लेकिन जब आप लोगों के विजिट होते हैं तो फिर आप लोग लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है वीकली रिपोर्ट अपनी लिख के देते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ रिपोर्ट ना, जो वीकली रिपोर्ट हम लोग लिख के देते हैं व्हाट वी हैव डन इन ऑल इन द वीक, ठीक है। तो वो सारी उस रिपोर्ट में हम लोग लिखते हैं कि वीकली रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक वीक, कि हमने एकेडमिकली क्या किया है यहाँ पर बैठकर, ठीक है। वो भी होगी हम लोगों की। अब हम लोगों की जो है डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी एक जाती है, ठीक है। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट कंसिस्ट ऑन व्हिच वी हैव डन इन ऑल इन द वीक आर्ली, वी डिस्क्राइब्ड आर्ली कि हमने 10 से 11 के दरमियान क्या किया, 11 से 12 के दरमियान। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, इट्स कॉल्ड डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट इज डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, सेकेंड इज वीकली रिपोर्ट, ठीक है। अब विद एविडेंस, अब क्या है कि हमने जो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भेजनी होती है ना, विद एविडेंस भेजनी होती है कि हमने क्या करवाया और क्या नहीं करवाया इसमें, ठीक है। तो जो है हम लोग उसके साथ भी जो है अपना सारा शेयर करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया और क्या किया, क्या करवाया और क्या नहीं करवाया हम लोगों ने। क्लियर टू एवरीवन, एक चीज ये होगी। सेकंड चीज जो है हम लोगों ने क्या करनी होती है, सेकंड चीज हम लोगों ने वीकली रिपोर्ट बनानी होती है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। इस तरह से आप जो है वो डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भी बनाते हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने वहां क्या देखा, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ली, क्या नहीं ली। अभी मैं आगे चलती हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट की डिफरेंट काइंड्स में आपको बताती जा रही हूँ। अब हर एक के पैटर्न होते हैं करने के, ठीक है। जिस तरह देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट है आप लोगों की, उसका कोई और पैटर्न है करने के लिए। जो है यूजर्स कम क्यों होते जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ भागते जा रहे हैं। 37 38 स्टूडेंट्स थे, अभी 33 रह गए हैं। तो इनकी एब्सेंट मार्क होगी, जो कि अभी जो है ये आप लोग गायब हो जाते हैं ना स्क्रीन से, तो ये आप लोगों की जो है एब्सेंट मार्क होगी। अगर आप लोग ये कहें कि हाँ जी हम लोगों के जो है सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके।
अभी आप लोगों के विजिट नहीं हुए, अगर आप यहाँ पर होते तो बच्चे जो है वो आजकल में ही विजिट करवाए जाते थे। बच्चों आप लोगों ने तो बहुत लर्निंग होनी थी आप लोगों की, जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लासेस में भी लर्निंग होती है आप लोगों की, लेकिन उस तरह से लर्निंग नहीं होती। अफसोस होता है इस चीज का, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उस तरह से आप लोगों की लर्निंग नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। एनी हाउ, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग है क्या? अ मीन्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अदर्स। क्या कहते हैं कि एक जरिया होता है कन्वे करने का इंफॉर्मेशन को, दूसरों तक इंफॉर्मेशन को जो है वो कन्वे किया जाता है। एंड ऑर्गेनाइज फैक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ये पेश की जाती है, ठीक है जी। और क्या है, कन्वे किया जाता है इंफॉर्मेशन को दूसरों तक, ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। फैक्चुअल, फैक्चुअल मीन होता है फैक्ट से है फैक्चुअल। फैक्चुअल मीन्स मैं लिख देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर। बच्चों याद रखा करें मीनिंग, प्लीज याद रखा करें आप लोग। फैक्चुअल मीन होता है कंसर्न विद व्हाट इज एक्चुअली द केस, ओके। द केस बेस्ड ऑन फैक्ट्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कंसर्न विद व्हाट, मैं लिख देती हूँ कंसर्न विद, अल्हम्दुलिल्लाह, what is actually the case, what is actually the case, okay, what's wrong with it, this one, okay, ठीक है जी। क्या है फैक्चुअल, कंसर्न विद what is actually the case, कहते हैं कि actually case है क्या, ठीक है। What is report writing? A means to convey some information to others, an organized, factual, objective presentation of information, ठीक है। क्या कहते हैं organized तरीके से फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास कि क्या आ गई है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऊपर उन्होंने बताया, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली। ऑब्जेक्टिव हम आप देखें, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे करने के काम के, हम लोगों ने क्या करना है, मकासद, गोल्स होते हैं हमारे। मीन्स इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल फीलिंग्स। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के, ठीक है, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, कहते हैं कि वो जो है उस पर असर नहीं आना चाहिए बाय आवर पर्सनल फीलिंग्स के, हमारी पर्सनल फीलिंग्स क्या है। Clear to everyone? For example, if we are making a progress report of a student, तो उसमें जो है इसमें ये नहीं आना चाहिए कि हाँ जी ये बच्चा अच्छा रहता था हमारे साथ क्लास में, चलो राइटिंग इसकी अच्छी नहीं भी थी लेकिन हमारे साथ अच्छा रहता था, हमारे सारे बार के काम कर दिया करता था, चीजें ले आता था हमारी, हम जो कहते थे तो चलो जी इसको ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको हमने उस फीलिंग को सामने नहीं लेके आना, अपनी पर्सनल फीलिंग को। इफ ही हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन देन वी हैव टू गिव द मार्क्स, ठीक है, तो उसको मार्क्स ही देने पड़ेंगे हम लोगों को। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, इस तरह से। और अगर नहीं अच्छा हुआ तो जाहिर सी बात है हम नहीं देंगे उसको। क्लियर टू एवरीवन, समझ आ गई आप लोगों को? ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल फीलिंग्स क्या है, रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। अच्छा, पर्सनल फीलिंग्स बिल्कुल उसमें नहीं लेके आएंगे। अगर ये है कि मेडिकल रिपोर्ट हम लोग बना रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट में हम कहेंगे जी हाँ जी ये तो हमसे बहुत ज्यादा जो है ये इस ही और शी आर एनिमी लाइक वी हैव नॉट गुड टर्म विद हिम और ही इज अगेंस्ट आर, तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि जी चलो जी इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव बनती है तो इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट डाल देते हैं, खुद ही पीछे फिरता रहेगा ये वो। इस तरह की पर्सनल फीलिंग रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी आप लोगों ने नहीं लेकर आनी। क्लियर टू एवरीवन? थर्ड, 1, 2, 3, fourth one is report is a comprehensive document and covers all aspects of the subject matter of study. किस तरह से कहते हैं रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, कहते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है बच्चों, डीलिंग विद ऑल like nearly all elements or aspects of something, like comprehensive के टोटल जो है उसको कॉम्प्रीहेंस करता है कि कोई भी उसमें जो है कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी उसमें चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी,
हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी कोई भी ले रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग द प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो हमें तमाम एस्पेक्ट जो है स्टूडेंट के उसमें कवर करने हैं, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग द एनुअल रिपोर्ट, तो उसमें जितने भी एनुअली हमारे फंक्शंस हुए पूरे साल में, क्या किसी की कारकर्दगी रही, वो सारी उसमें हम प्रोग्रेस लिखेंगे, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग द मेडिकल रिपोर्ट, तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जितने भी हैं कि हमने जो है उसका किस तरह से ब्लड टेस्ट है, जो भी लिया है, वो सारी चीजें उसमें जो है वो उसमें आ जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन? Sorry, comprehensive. Comprehensive means including or dealing with all or nearly with all elements or respect of something. कॉम्प्रिहेंसिव बनाने हैं ना रिपोर्ट, हमेशा सुन लें कि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी हमेशा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मींस इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। इस चीज को आपने भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। अब रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? अ मींस टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अदर्स। क्या मकसद होता है रिपोर्ट राइटिंग का? कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दूसरों को। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? फैक्चुअल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव जो है इसके प्रेजेंटेशन और इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफकोर्स होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल पर्सनल फीलिंग्स। पर्सनल फीलिंग्स हमारी इसमें नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट एंड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी जो है हमारी इसके साथ होनी चाहिए। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? मे आई मूव द नेक्स्ट स्लाइड राइट नाउ? Yes, I think. Is it clear to all of you? Do you want to ask any question? Yes. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे शुड नॉट एनी कैन नॉट एनी डिफरेंशिएट बिटवीन द रिपोर्ट एंड द ऐसे, ठीक है। वो क्या करते हैं, रिपोर्ट को भी ऐसे राइटिंग के ही स्टाइल में लिख देते हैं, और ऐसे को जो है वो रिपोर्ट राइटिंग के स्टाइल में तो नहीं लिखते, क्योंकि शुरू से ऐसे लिखते हुए आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, रिपोर्ट को वो ऐसे की सूरत में ही लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि आपने बिल्कुल भी रिपोर्ट को जो है ऐसे की सूरत में नहीं लिखना। There is a huge difference, big difference between the report and the essay. Okay. For example, सिमिलैरिटीज पहले मैं बता देती हूँ कि ऐसे में और रिपोर्ट में है क्या। ऐसे तो आप लोगों ने बच्चों पढ़े हुए हैं, और रिपोर्ट की भी मेरे ख्याल से जितनी मैंने आपको रिपोर्ट की आपकी बता दी है ना, बट देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न होते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स के जो होते हैं। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं? फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, do you tell me, is it a formal style of writing? If you are writing an application, is it a formal style of writing or informal style of writing? Would you like to tell me, class? Yes, I'm waiting for your. Yes, yes, Adish. Ma'am, report comprehensive होती है. Of course, it should be comprehensive, but not with the too much detail. Yes, student, formal style of writing. If you are writing an application, is it a formal style of writing or informal style of writing? फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग कह रही है अदीना, और निदा ने कहा है इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। बच्चों जल्दी जल्दी नहीं लिखते आप लोग, बड़ा सोच के लिखते हैं कि मैडम आप, अब मैं अब दोनों में से दो जवाब आ गए ना मेरे पास, एक इनफॉर्मल राइट ऑफ राइटिंग और एक फॉर्मल राइट स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब मैं जिसका लिखूंगी ना कि ये इसका जवाब दुरुस्त है, तो फिर धर 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 करके जो है वो बच्चे लिखना शुरू कर देंगे। अच्छा,
जी अदीना, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस मैम, क्लियर, ओके मैम, रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव, ओके इनफॉर्मल। निदा आपका जवाब गलत है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं है बेटा, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग ये नहीं होता, फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है एप्लीकेशन, क्योंकि हम बहुत रिस्पेक्टिव वे में लिख रहे होते हैं, तो ये फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है। अदीना ने सही जवाब दिया, एप्लीकेशन इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, शाबाश। सना कमल ने भी सही दिया, सना कमल ने इनफॉर्मल स्टाइल का, इनफॉर्मल नहीं है सना, फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। मुकद्दस ने सही जवाब दिया है, हीरा जफर ने भी गलत कहा है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं आएगा बेटा, हमारे पास फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है। याद रखें, एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। किसी को भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अपने अम्मी अब्बू को तो एप्लीकेशन नहीं लिखते ना, एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स हम ऑफिशियल वे में लिखते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वे में लिखती है ना, तो ये फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, एप्लीकेशन कोई भी होगी वो फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा, ठीक है। ऐसे जो है वो फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। रिपोर्ट्स जो है वो फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें हम बहुत इजी वे में किसी को बहुत इजी बात कह देते हैं, ठीक है, वो होती है हमारे पास इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। क्लियर टू एवरीवन? अब फॉर एग्जांपल इफ वी आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, लेटर टू द yes, if we are writing a letter to the official style of writing को ले लेती है ना, हाँ, लेटर जो है, if I am writing, no, if I received a letter from UHS for the paper marking, ठीक है, for the paper assessment, clear to everyone? देखिए, अगर if I receive a letter from the UHS फॉर द, देखिए अगर यूएचएस ने अपनी पेपर चेकिंग करवानी होती है ना आपसे, हम इंग्लिश के पेपर भी चेक करने के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमें लेटर पहले सेंड करते हैं, ठीक है। तो वो लेटर जो हमें आता है वो फॉर्मल स्टाइल में लेटर लिखा हुआ होता है, ठीक है। वो हेड होता है उसका एक बकायदा बना हुआ, लाइक हेड कहते हैं उसको, जो बिगनिंग होती है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। मैं आपको बताना चाह रही हूँ बेटा कि फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज का, इसमें मैं आपको बताती हूँ। ऐसे जो है वो फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ठीक है। अब अगर हम लेटर्स की बात करें, एप्लीकेशन तो होती ही फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वो इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब अगर हम लेटर, मुझे एक रिसीव हुआ है लेटर फ्रॉम द यूएचएस, तो जाहिर है वो फॉर्मल वे में लिखा होगा, ठीक है। अगर मैं उसका लेटर का जवाब देती हूँ, यस आई एम एग्री to the paper assessment for the student, I will be available on dash date, like on August 26th, ठीक है, at right at 10 a.m. in UHS I am agree to paper for paper assessment, मैं इस तरह से जवाब दे रही हूँ, तो this is also a formal writing style, तो ये भी फॉर्मल राइटिंग स्टाइल है लेटर का, मैं लेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मल लेटर की बात होगी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई सिस्टर इन द इनफॉर्मल वे, हाई डियर सिस्टर, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज फाइन देयर, आई रियली मिसिंग यू, yes, yeah, I really missing you, and what are you doing nowadays, are you fine there, what you are cooking nowadays, if you are spending very happy time in quarantine, how you have spent your time in quarantine, like this, ठीक है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ओके। अब मैं यूएचएस वालों को लिख रही हूँ, तो यूएचएस में तो मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर टू यू पीपल व्हाट इज फॉर्मल राइटिंग एंड व्हाट इज इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल, ओके। तो एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स ना तो मैं अपने पेरेंट्स को लिख रही हूँ, ना मैं फ्रेंड्स को लिख रही हूँ, ठीक है। जी सैरिश बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लेटर टू अ फ्रेंड इज इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। तो इनफॉर्मल राइटिंग का आपको पता चल गया होगा, और फॉर्मल राइटिंग का भी आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मल राइटिंग क्या होती है, और इनफॉर्मल का पता चल गया, ओके, इनफॉर्मल राइटिंग स्टाइल क्या होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? पता चल गया अब आप लोगों को कि इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है, फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होती है। हम्म, बहुत सारे बच्चों को जो है वो क्लियर नहीं होगा ना पहले कि फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होती है। इनफॉर्मल जिसमें हम इजी वे में, यस, इफ यू आर टू राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, हाँ, जो है इनफॉर्मल राइटिंग हो जाएगी वो, ठीक है। और फॉर्मल राइटिंग क्या होगी, इफ यू आर सेंडिंग अ लेटर
टू स्टूडेंट, आप टीचर स्टूडेंट तो जो है वो भी फॉर्मल राइटिंग तो नहीं लिख सकता, वो भी फॉर्मल राइटिंग में थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक बताने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को पता चल जाए कि व्हाट इज फॉर्मल राइटिंग एंड व्हाट इज इनफॉर्मल राइटिंग। ओके, रिपोर्ट्स एंड एसेस क्या है, फॉर्मल स्टाइल, केयरफुल। अच्छा जी, रिपोर्ट्स और ऐसे में क्या सिमिलैरिटीज हैं? ठीक है, फॉर्मल राइटिंग दोनों में ही हो रही है, ऐसे में भी हो रही है और रिपोर्ट में भी हो रही है। ठीक है, केयरफुल प्रूफ रीडिंग एंड नीट प्रेजेंटेशन। केयरफुल प्रूफ रीडिंग क्या होता है बच्चों? प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग जो है थर्ड ईयर में इंशाल्लाह ताला अज़ीम आप लोग जरूर पढ़ेंगे, बल्कि जो है आप लोग को एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का हमारा कंटेंट है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का, कि किस तरह से एडिटिंग की जाती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है बच्चों? प्रूफ रीडिंग ये होती है, शायद आप लोग को आइडिया है या नहीं है, ऑफ कोर्स अगर फेस टू फेस क्लास हो रही होती तो मैंने आप लोगों से जरूर पूछना था व्हाट इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग ये होती है, फॉर एग्जांपल आज तो मैं आपको मेरे ख्याल से यही बताने बैठी हूँ कि फॉर्मल राइटिंग क्या है, इनफॉर्मल क्या है, प्रूफ रीडिंग क्या है, एडिटिंग क्या है। प्रूफ रीडिंग अगर बहुत से बच्चों को नहीं पता तो सुन लें बच्चों। प्रूफ रीडिंग ये होती है कि एक, अगर आप लोगों ने कोई ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद जो आप लोग उसको हम कहते हैं ना, चले रिवाइज करें बैठ के बच्चों आप लोगों ने क्या लिखा है, वो जो रिवाइज करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग रिवीजन का मतलब होता है कि एक नजर देख लिया, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बस दे दिया। लेकिन प्रूफ रीडिंग में आपने जो है 3-4 चीजों को, बल्कि 4-5-6 चीजों को सामने रखना होता है। प्रूफ रीडिंग में आपने ये देखना होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड जो मैंने लिखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, नंबर 2, नंबर 3 मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, उसका यही मतलब बनता है जो मैंने लिखना था। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रूफ रीडिंग। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर हम लोग लेते हैं तो प्रूफ रीडिंग में वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने स्पेलिंग चेक करना होता है कि हमारे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब आप लोग कुछ लिख लेते हैं तो जब आप दोबारा कुछ पढ़ रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, तो वो प्रूफ रीडिंग में ही आ जाता है। ठीक है, अब प्रूफ रीडिंग जो बेसिकली होती है ना, प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम होता है स्पेसिफिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग थर्स्टी क्रो मैं लिख रही हूँ ना, देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। अब क्या होता है, मैं यूज हूँ ये लिखने की। ठीक है, यस देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, मैंने ये सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा प्रूफ रीडिंग में, मैं अब प्रूफ रीडिंग में करने बैठ गई उसकी। ठीक है, अब क्या है कि वो मुझे याद है ना, इसी तरह से सबक याद होते हैं ना आप लोगों को, क्या आप लोग लिखते चले जाते हैं। अब देयर इज अ थर्स्टी क्रो, देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ये आप सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रूफ रीडिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तो बच्चों उसमें मुझे देखना है कि मैंने देयर के स्पेलिंग ठीक लिखी है, क्रो के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। अब होता क्या है कि मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया क्योंकि मैंने सबक याद किया हुआ, मैं इसको लिखने की यूज्ड हूँ। बाज दफा क्या होता है कि मैंने थर्स्टी की स्पेलिंग गलत लिख ली होती है। ठीक है, लेकिन क्या रवानी में जब मैं लिखूंगी, मैं कहूंगी टी से शुरू हो रहा है, तो वो मैं उस तरह से लिखती जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जब आप प्रूफ रीडिंग के इस टेक्निक को यूज करते हुए उसको देखते हैं तो आपने देर के देखना है स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है, क्रो के मैंने ठीक लिखी है, थर्स्टी के मैंने ठीक लिखी है, वॉस के मैंने, इस तरह से एक एक लफ्ज को पढ़कर अपनी अकल से इस्तेमाल करते हुए प्रूफ रीड करना होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद यही है कि केयरफुल प्रूफ रीडिंग जो है हम लोगों ने करनी होती है। केयरफुल प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि देयर इज नो एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन योर रिपोर्ट राइटिंग एंड इन एसेस। नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या ऐसे की भी और साथ में रिपोर्ट राइटिंग की भी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, प्रूफ रीडिंग का यही मतलब होता है रीचेकिंग करना अपने अपने कंटेंट को और प्रूफ रीड। वैसे तो ठीक है आप लोगों ने प्रूफ रीडिंग कर दी, ठीक है, अगर हम पेपर, जैसे मैं कहती हूँ टेस्ट कर लिया, पेपर कर लिया, इसको प्रूफ रीड करें। ठीक है, लेकिन प्रूफ रीडिंग की बेस्ट टेक्निक जो होती है वो ये होती है कि आप लोगों ने अगर कर लिया तो इसको छोड़ दें, आप लोग रख दें। ठीक है, रख दें, क्योंकि अभी आप लोगों ने लिखे, आप लोगों के माइंड में जो है वो बने हुए हैं स्पेलिंग भी, आप लोगों को मिस्टेक्स का उतना पता नहीं चलता। ठीक है, प्रूफ रीडिंग का बेहतर वक्त यही होता है कि कहते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 दिन के बाद फिर उसको निकालें, फिर उसको प्रूफ रीड करें ताकि आप लोग फ्रेश हो
और अच्छी सी आपके पास लाइट हो एट दैट टाइम, तो फिर आप प्रूफ रीड करें। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो 1-2 दिन के बाद उसको प्रूफ रीड करें, ताकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक सारा कुछ पता चल सके, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्रूफ रीड करने के लिए, तो फिर 1-2 घंटे के लिए आप लाजमन छोड़ दें उसको, ठीक है। या फिर अगर इससे भी कम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल पेपर है आपका, 10 मिनट बाकी रह गए हैं, तो 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर 5 मिनट में आप उसको प्रूफ रीड करें, ठीक है। हाँ जी, दीना कहती है प्रूफ रीडिंग के लिए बता दें कि कौन सी चीजें हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। बेटा सबसे पहले जो है प्रूफ रीडिंग में आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, मीनिंग देखनी है, उसके जो लिखा हुआ है आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो ठीक है। अब एक जो स्ट्रक्चर आपने बिल्डअप किया है, कौन सा लाइन पहले आनी थी, और प्रूफ रीड करने की टेक्निक पता क्या होती है, बेस्ट बता दूं अभी, यहाँ क्लास होगी फिर बताऊं आप लोगों को, चलें क्लास में बताएंगे कभी आप लोगों की प्रूफ रीडिंग की क्लास लेंगे तो, कि प्रूफ रीडिंग करने की बेस्ट टेक्निक्स होती क्या क्या है, वो मजा आता है फिर आपका करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इस ये भी स्लाइड्स पढ़ लिया हम लोग, प्रूफ रीड को ही लेके बैठ। केयरफुल प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, नीट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 चीजें जो हैं जो आपके ऐसे पे भी बेस करती हैं, रिपोर्ट पे भी करती हैं। इंट्रोडक्शन होता है ऐसे में भी, ठीक है, जो आउटलाइन बन जाती है, बॉडी होती है, उनका कंक्लूजन बहुत अच्छा सा करें आप लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, और एनालिटिकल थिंकिंग होती है। एनालिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है लेटिंग और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजंस जो दी जाती है ना, उसको एनालिटिकल थिंकिंग कहते हैं, कि अक्ल दिमाग लड़ाते हुए आप लोगों ने करनी है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल मीन्स ऑन लॉजिकल बेस। हाँ जी, एनालिटिकल मीन analytical thinking to relating to किसी चीज से रिलेटेड होना, या फिर यूजिंग एनालिसिस यूजिंग एनालिसिस क्या हो रहा है भाई, इसको रिलेटिंग और using analysis or logical reason, analysis or logical reasons, yes, okay जी। एनालिटिकल मीन्स रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजंस जो हैं वो आपकी इसके सामने आ जाती हैं, ठीक है जी। अब रिपोर्ट और एसेस की सिमिलैरिटीज मैं आपको बता रही थी, ठीक है जी। ये सारी सिमिलैरिटीज और जो है रिपोर्ट राइटिंग की आपको मैंने बता दी हैं। आगे क्या है, रिपोर्ट में की डिफरेंस क्या है बिटवीन अ रिपोर्ट एंड एन ऐसे। अब हम अगर ऐसे लिखने जा रहे हैं और रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, उसमें की डिफरेंसेस क्या है, ठीक है जी। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नॉट एन आर्ग्यूमेंट, क्या कहते हैं, रिपोर्ट में जो है प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ही होती है, आर्ग्यूमेंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऐसे, अगर हम ऐसे लिखने जा रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट इंफॉर्मेशन तो होएगी, लेकिन उसमें जो है प्रीवियस हम उसमें भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल if you are writing an essay about the history of Pakistan, then we didn't write any present condition. Yes, we can write, but most of the essay consists on the history, not the present condition. So present information is not an argument, ठीक है। कहते हैं ये if you are writing a report, then we only related the present information about that, ठीक है, not an argument। कहते हैं कोई भी argument जो है हम उसमें नहीं दे सकते। कहते हैं कि जो है क्विकली स्कैन की जाती है रीडर, जबकि हम ऐसे में ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है जी। ऐसे में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमने जो है वो स्कैन कर ली है, जो रीडर जो है वो पुरानी चीजों को जी जो स्कैनिंग मतलब स्कैनिंग भी टेक्निक है ना, ठीक है।
हाँ, आपको मैंने रीडिंग की भी मेरे ख्याल से मैंने करवाई हुई है आप लोगों को, मुझे बताइएगा जरा स्टूडेंट्स के, मैंने आपको रीडिंग का किया हुआ हम लोगों ने, जो है स्कैनिंग, स्किमिंग, 4 टेक्निक्स जो होती हैं रीडिंग की करवाई हुई है मैंने आपको, तो फिर उसका टेस्ट ले लेते हैं अभी कमिंग जो है, अभी कमिंग फ्राइडे को तो शायद टेस्ट नहीं होगा, उससे नेक्स्ट फ्राइडे को टेस्ट होगा, तो हम लोग ले लेते हैं टेस्ट, क्या ख्याल है? हम्म। हाँ जी, वेरी गुड, किया हुआ है, यस मैम किया हुआ है, तो सिर्फ तो आज उठ के बैठा हुआ है, साकिब कहाँ गायब हो जाता है, खुशनूद, साकिब, तौसीफ, अली हमजा तो बिल्कुल ही इन ही नहीं होता, पता नहीं अली हमजा सो जाता है कनेक्ट करके, और पांचवा बच्चा मुझे भूल गया, पांचवा बच्चा कौन था? खुशनूद है यहाँ पर, शाबाश बैठे हुए हो, ठीक है। साकिब, खुशनूद, तौसीफ, अली हमजा, एंड आई फॉरगॉट द नेम ऑफ फिफ्थ वन। अदील, साकिब, यस अदील है फिफ्थ वन, अदील तो कभी आया होगा नजर फिर मुझे, अदील भी मेरे ख्याल से मोहम्मद साकिब, जी मैम, शाबाश, हाँ जी अदील, ठीक है, और गर्ल्स के भी मुझे नाम आते हैं सबके, अच्छा ये ना समझे कि मुझे गर्ल्स के नाम नहीं आते ठीक है, अच्छा टेक्निक्स करवाई है नहीं बेटा, आप लोग क्या कह रहे हैं कि जो है ये खत्म हो गया है, ग्रामर हमारी कैसे खत्म हो सकती है, अभी तो हमने 2 टॉपिक्स ही कवर किए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और काइंड्स ऑफ नाउन, तो नेक्स्ट तो अभी हमने नहीं किया ना, ठीक है। अभी जो है इट्स 10 o'clock, नाउ इट्स गोइंग टाइम टू गो नाउ, ऑफ माइन ओनली, नॉट योर्स, तो अभी जो है इंशाल्लाह हम लोगों ने 3 पॉइंट्स, मेरे ख्याल से काफी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिली होगी इसके लिए, कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है, लॉजिकल रीजंस क्या है इसकी, ये सारी कुछ देखने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल यहीं से ही जो है अपनी कंटिन्यू करेंगे ये रिपोर्ट राइटिंग को, ठीक है। तो दरमियान दरमियान में इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ कि इससे रिलेटेड जो है इंग्लिश की टेक्निक्स क्या है क्या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल पता चल गया जी, दीलिया 5वें नंबर पे हमारा बच्चा जो है, आप सारे हमारे बच्चे हैं भाई, ठीक है। बाकी ये कि वही बात, मैं एक ही बात आप लोगों को बार बार कहती हूँ और कहती रहूंगी, और कहनी भी चाहिए आप लोगों को मेरे ख्याल से बेटा, कि जो भी है आप लोग नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, हमारे लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें, तमाम जो है पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें, बल्कि तमाम दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक जो है ये कोविड-19 को जल्द से जल्द खत्म कर दें। बहुत बुरे हालात हैं, दिल दुखता है इन चीजों को देख कर, के बच्चों को जो है हमारे पास होना चाहिए था कि हम लोग उनको बताते, सिखाते, आप लोग भी जाहिर सी बात है एक लिहाज से बच्चे खुश तो बहुत हैं कि जी हम लोग बड़े मजे में हैं, ये है, कॉलेज नहीं जाना पड़ता, घर में ही रहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, ठीक है, दिस इज नॉट द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, द रियल पर्पज ऑफ लाइफ इज टू लर्न समथिंग एंड सर्व द नेशन एंड सर्व द ह्यूमैनिटी बेसिकली, not being a nurse but being a human being, we have, it's our right and it's our duty to serve the next one, ठीक है, जरूरी नहीं है नर्स बन के तो फिर ही करें, ठीक है। तो इसलिए जो है अल्लाह हाफिज कहने बैठ जाए कि मैम चली जाए बस किसी तरीके से जल्दी से हाँ पहले ग्रामर का मैंने अदीना कहा था कि हम ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं, चले ठीक है। अच्छा जी, खुश मत करा, नहीं मैडम हम खुश नहीं है अच्छा अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे आप लोगों को, तो जो है लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश किया करें बेटा कि नेकियां किया करें, ठीक है, क्योंकि हमें नेकियों की ही जरूरत होती है, ठीक है जी। तो नेकियां करेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे हमें अगली अपनी दुनिया को भी संवारना है, सिर्फ इसी दुनिया को नहीं संवारना, ठीक है। तो हमें अगली दुनिया की भी फिक्र होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। हाँ जी, अल्लाह की ईमान में आप लोग भी अल्लाह की पनाह में बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों को, आपके वालिदैन को, घर वालों को, सबको सलामत रखिए, बस आप लोग भी दुआ किया करें हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही है, जो मज़ा उसमें आता है, बस मैंने कहा ना कि बच्चे इसी में खुश होते हैं। चलें जी, ठीक हो गया, हम आपका नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, इट्स 1 आवर हैव कंप्लीटेड, 1 घंटा पूरा हो गया है आपको, ठीक है।
चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ नमाज़ें ना छोड़ा करें, आप लोग कुरान पाक पढ़ना ना छोड़ा करें, ठीक है? अल्लाह ताला की इबादत करना ना छोड़ा करें और मेरा यकीन है इस बात पे कि जिस घर में अल्लाह की इबादत होगी, जिस घर में अल्लाह ताला का नाम लिया जाएगा, वहाँ पर कोरोना नहीं आएगा, वहाँ पर मुश्किलें नहीं आएँगी, वहाँ पर आसानियाँ ही अल्लाह ताला पैदा करेगा। तो इसलिए जब अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते हैं, इबादत करते हैं, तो ऊँची आवाज़ में किया करें, ठीक है? कोशिश किया करें कि ऊँची आवाज़ में किया करें, ठीक है? ओके जी, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़, कल से इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे सब कुछ, ठीक है? इंशाल्लाह, ओके जी, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।